दानम नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलम भगवान वीरू मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाट्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य कुंद कुंद देवकृत श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। प्रवचन सारजी में भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत आने वाला शुभ भाव परिणाम अधिकार। शुभ भाव परिणाम अधिकार के अंतर्गत मोह के अभाव की चर्चा चल रही है। 80वें नंबर की गाथा से ये चर्चा प्रारंभ हुई है। गाथा नंबर 85 की चर्चा भी हमें करनी है। भाव चल रहा है कि मोह का अभाव करना ही जीव के लिए संसार से अभाव का कारण बनेगा, मोक्ष का कारण बनेगा, आत्मा की प्राप्ति का कारण बनेगा। जगत में दुख का कारण क्या है? बोले मोह का सद्भाव ही इस जगत में दुख का कारण है। तो यह मोह कैसे अभाव किया जाता है? तो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा जानकर, वास्तव में तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को पहचान। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसा? वो जो अरिहंतों द्वारा प्रतिपादित है वैसा। जगत में द्रव्य को कहने वाले और भी है, गुण को कहने वाले और भी है, पर्याय को कहने वाले और भी है, परंतु जैसा अरिहंतों द्वारा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बतलाया गया, ठीक है ना, ऐसे उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से अरिहंतों को और अरिहंतों के द्वारा अपने आत्मा को, द्रव्य गुण पर्याय से अरिहंतों को और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से अपने आत्मा को जो जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभवते हैं, उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। उस मोह के अभाव की परिपाटी चल रही है और 85वें नंबर की गाथा में मोह के लक्षणों की चर्चा चल रही थी कि वो मोह क्या है, उसका क्या लक्षण है, कैसे उस मोह को पहचाना जाता है। और आचार्य कहते हैं कि मोह के लक्षण को जानकर पहचान कर क्या करो कि उसका समूल ही नाश कर दो। जैसे तुमने पहचाना, ओहो ये मोह है, तो क्या कर देना चाहिए? उसका अभाव कर देना चाहिए। और अभाव कैसे होता है? मोह का अभाव कैसे होता है? तो बोलते हैं शुद्धात्मा के आश्रय से, शुद्धात्मा की भावना से, अर्थात शुद्धात्मा की अनुभूति से। उस मोह भाव में अहमपना, एकत्वपना, ममत्वपना, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को हटाकर अपने उपयोग को अपने निज चैतन्य स्वरूप में स्थापित करने से वह मोह अभाव को प्राप्त होता है। तो उन लक्षणों की चर्चा करते हुए 211 नंबर का पेज 211, 211 नंबर का पेज, गाथा नंबर 85, 85 नंबर की गाथा, और इसकी जो टीका है आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति, उसका अंतिम अंश रह गया था, वो हमें पढ़ना है। तो पहले हम गाथा पाठ पढ़ेंगे और फिर वो टीका का भाव समझेंगे। गाथा कहती है, अट्ठे अजधाग हणम करुणा भावो यतिरिय बणुएसु
विशेषु यप्रसंगौ मोहस्तेदानि लिंगानि। विपरीत समझ हो अर्थों की। अर्थ माने पदार्थ। अर्थ माने पदार्थ भी होता है, द्रव्य भी होता है, वस्तु भी होता है। ठीक है ना। एकार्थवाची है, ये घबराना नहीं है। विपरीत समझ हो अर्थों की, नर त्रियंचों के प्रति करुणा, पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना, इन्हें मोह का चिन्ह कहा। चिन्ह माने लक्षण। इन्हें मोह का चिन्ह कहा। चिन्ह माने पहचान। चिन्ह माने पहचान। प्राचीन, पुरानी पहचान। अर्वाचीन, नई पहचान। समझ में बात। चिन्ह अर्थात पहचान। समझ में बात। ये चिन्ह से बनता है चीन। अर्वाचीन, प्राचीन, ये शब्द सुने होंगे आपने ना। प्राचीन माने पुरानी पहचान, अर्वाचीन माने नई पहचान, चीन चिन्ह माने पहचान, लक्षण, है ना। बुंदेलखंडी में एक शब्द चलता है, चीनत। चीनत माने कि भाई आप हमें पहचानते हो। चीनत माने पहचानना। आप हमें पहचानते हो। तो आप मोह को पहचानते हो। कह रहे भैया, मोह को चीनत है। मोह पहचानते हो। तो बोले मोह का लक्षण है वस्तु स्वरूप के प्रति जो विपरीत मान्यता है। इष्ट अनिष्ट पदार्थों की जो कल्पना है, और अंतरंग में जीव के सुखी दुखी करने का जो करुणा भाव रूप परिणाम है। क्या है ये मोह का लक्षण है। इन तीन लक्षणों को देखकर क्या कर देना चाहिए, कि इनका अभाव कर देना चाहिए। कहाँ देखकर, अपने अंतरंग में, अपने चैतन्य में, अपने स्वरूप में इन तीन लक्षणों को देखकर इनका अभाव कर देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पेज नंबर 213, 213। टीका चल रही है तात्पर्य वृत्ति। आधा भाव हमने समझा था। विशेषु च संगौ, है ना। यहाँ से चलते हैं। निर्विषय, ध्यान से समझना, कुछ लोगों को इसमें प्रश्न था तो उसका समाधान भी हो जाएगा। निर्विषय सुख के स्वाद से, ऐसा सुख जिसका स्वाद ऐसा है जैसा विषयों का स्वाद नहीं है। सिंपल। निर्विषय अर्थात विषय रहित, सुख के स्वाद से। तो जो सुख तुम्हें विषयों में आता है ऐसा स्वाद नहीं है। विषयों से रहित जिसका स्वाद है, अर्थात जो पांच इंद्रियों के माध्यम से आस्वादन नहीं किया जाएगा, ऐसा वह निर्विषय स्वाद सहित वाला जो आत्मा है। तो क्या यहाँ लिखा है, निर्विषय सुख के स्वाद से रहित, अर्थात जिसको उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद प्रकट नहीं हुआ है, अथवा जिसे अतीन्द्रिय आनंद नहीं कहा जा सकता। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद नहीं होने पर कैसा है, जैसे विषयों का ही आनंद है, विषयों का ही स्वाद है, विषयों में ही सुख बुद्धि है। कौन है वो बहिरात्मा है। वो बहिरात्मा है। समझ में ही बात है समझ। आत्मा आत्मा है। आत्मा के उपयोग की प्रवृत्ति के अनुसार उसे बहिरात्मा अथवा अंतरात्मा कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, स्वाद से रहित बहिरात्मा जीवों के, उन जीवों का क्या लक्षण है, कि उन जीवों को इष्ट अनिष्ट विषयों में जो पदार्थ, जो वस्तु, जो संयोग उन्हें प्राप्त होते हैं, उनमें वे क्या करते हैं, इष्ट अनिष्ट कल्पना करते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सुखकर है, यह दुखकर है, यह चाहिए अथवा यह नहीं चाहिए। ऐसा जो विषयों में, जो यह विशेष रूप से संग संसर्ग संबंध है। विशेष संबंध संसर्ग संबंध क्या है, कि इसका इसका संग और संसर्ग, मैंने वर्तमान में और भविष्य में मुझे इन विषयों का संसर्ग प्राप्त होता रहे, और वर्तमान में और भविष्य में आमुक विषयों का संग या संसर्ग प्राप्त नहीं हो। ठीक है ना। वो जो उसमें द्वैत खड़ा किया ना, विशेष, एक अच्छा और एक बुरा, एक अच्छा और एक बुरा, इसका संग और संसर्ग प्राप्त होता रहे,
और आमुक का संग संसर्ग प्राप्त नहीं हो, ऐसा। उसे देखकर इसे देखकर उन अच्छे लगने वाले विषयों को अथवा अच्छे नहीं लगने वाले विषयों को देख देख कर जो प्रीति या अप्रीति रूप है, अर्थात प्रीति का परिणाम है और अप्रीति का परिणाम है, प्रीति का उपयोग है और अप्रीति का उपयोग है, वह क्या है? वह वह चिन्हों से चारित्र मोह नामक राग द्वेष विवेकियों द्वारा जाने जाते हैं। तो यह ऐसे चिन्ह किसके हैं? ऐसे चिन्ह मोह के हैं। उस मोह को चारित्र मोह के खाते में डाला। देखो इसमें एक बात और समझो, मिथ्या दृष्टि को राग और द्वेष के जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो सारे के सारे दर्शन मोह के खाते में ही जाते हैं। और सम्यक दृष्टि जीवों को तत्व से विपरीत परिणाम तो होते नहीं है, और लेकिन राग द्वेष संबंधी जो परिणाम होते हैं वो चारित्र मोह के खाते में जाते हैं। क्योंकि वहां पे मोह के दोनों चिन्ह समझा रहे हैं हम, दर्शन मोह का चिन्ह भी समझना और चारित्र मोह का चिन्ह भी समझना। दर्शन मोह को अभाव होने के पश्चात चारित्र मोह के अभाव की भी चेष्टा करना, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा उपदेश कर रहे हैं। वह भी अभाव करने योग्य है, होने योग्य नहीं है, रहने योग्य नहीं है, ठीक है ना। उसका भी अभाव करना है। तो यह दर्शन मोह का चिन्ह तो ऊपर समझा चुके थे, जो तत्वों की विपरीत श्रद्धा थी। और यहाँ यह समझा रहे हैं कि विषयों में जो इष्ट अनिष्ट कल्पना है तो कैसे है, वो चारित्र मोह नामक राग द्वेष विवेकियों द्वारा जाने जाते हैं। मैंने समझदार जीवों द्वारा ये बात समझी जाती है, अरे भैया ये राग द्वेष का परिणाम है, ये अपने को करना नहीं चाहिए, ये इष्ट अनिष्ट कल्पना अपने को नहीं करनी चाहिए। विवेकी उनके चिन्ह को पहचानते हैं। समझदार जीव, प्रज्ञावान जीव, सम्यक दृष्टि जीव, आत्म के कल्याण करने की इच्छा रखने वाले जीव ये बात पहचानते हैं क्या, कि ये जो मेरी इष्ट अनिष्ट कल्पना है ये मिथ्या है, ये करने योग्य नहीं है। विवेकी उनको जानते हैं, विवेकी द्वारा वे जाने जाते हैं। अतः उसके परिज्ञान के बाद, किसके परिज्ञान के बाद? मोह के चिन्ह को भली प्रकार से पहचानने के बाद, मोह के तीन चिन्ह है ना, उन तीनों चिन्हों को भली प्रकार से पहचानने के बाद ही क्या? निर्विकार निज शुद्धात्मा की भावना से, भावना से मतलब, भावना से सीधा सीधा अर्थ है अनुभव से, ठीक है ना। आचार्य जयसेन देव जब निर्विकार निज शुद्धात्मा की भावना ऐसा कहते हैं तो वह कहना चाहते हैं आत्मानुभूति। वह भावना शब्द कहकर उसका विचार, उसका विकल्प, उसका चिंतन ऐसा नहीं कह रहे, समझे ना। वहां तो उसकी अनुभूति को ही वहां पर उन्होंने भावना कहा है, आचार्य जयसेन देव की शैली में। तो आचार्य जयसेन देव कहते हैं उसका परिज्ञान करने के बाद, अर्थात अपना उपयोग जब तुमने मिथ्या मान्यता से भी हटाया, करुणा से भी हटाया, और राग द्वेष के परिणामों से भी हटाया, इष्ट निष्ठ कल्पना से भी हटाया, तो वह उपयोग कहाँ जाके लगेगा? कहाँ बचा उस उपयोग के लिए स्थान? तो उपयोग के लिए स्थान तो आत्मा का अनुभव बचा। एक बात, दूसरी बात कि यहाँ से अपने उपयोग को हटाने का उपाय क्या है? बोले यहाँ से हटाने का उपाय भी आत्मा का अनुभव ही है, आत्मा का आश्रय ही है। शुद्ध आत्मा का आश्रय लिए बिना आप पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना किए बिना रह नहीं पाएंगे। शुद्ध आत्मा का आश्रय लिए बिना आप वो करुणा का परिणाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके चित्त में वह मोह का लक्षण ना बने तो क्या करें? बोले वो जो आपने सम्यक श्रद्धान किया ना, वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप समझा है। बोले हाँ, तो उससे तुमने अरिहंतों का स्वरूप समझा या आत्मा का स्वरूप भी समझा है? बोले आत्मा का स्वरूप भी समझा है। बोले शाबाश, क्योंकि अरिहंतों का स्वरूप वही समझेगा जो आत्मा का स्वरूप समझेगा, पर आत्मा का स्वरूप भी वही समझेगा जो अरिहंतों का स्वरूप समझेगा। अविनाभावी संबंध है दोनों में। अरिहंतों का स्वरूप तो समझ में आवे और आत्मा का समझ में नहीं आवे, ऐसा होता नहीं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो वहां जो तुमने उस अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा का स्वरूप समझा उसका आश्रय लो, उसका अनुभव करो और अपने उपयोगों को उसमें टिकाओ। वही उसके अभाव का एकमात्र उपाय है, किसके? उन मोह के लक्षणों का। तो कहते हैं निर्विकार निष्पद आत्मा की भावना से राग द्वेष मोह पूर्णतः, कैसे? अधूरे, पहले अधूरे बाद में पूर्णतः नहीं, पूर्णतः। समझे या नहीं समझ में आए? ये समझाता हूँ। आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव दोनों की मास्टरी है टीका लिखने में, वस्तु स्वरूप को समझाने में, है ना। छोटी बात हो बड़ी बात हो तो कम शब्दों में कहने में,
चतुर है वे भली प्रकार से। वे कहते हैं राग द्वेष और मोह को पूर्णतः, पूर्णतः मतलब वो केवल ज्ञान प्रकट करने तक, केवल ज्ञान प्रकट करने तक क्या करना, अपने आत्मा का अनुभव करना बस, और कुछ नहीं करना। कुछ विशेष जानना, कुछ विशेष नहीं जानना, ध्यान से समझना, है ना। मोह राग द्वेष मोह पूर्णतया नष्ट करने योग्य है। करने योग्य है अर्थात होने योग्य है। दो बातें। उपदेश की शैली में कहते हैं कि आत्मा का अनुभव कब तक करें, अपना शुद्ध उपयोग कब तक स्थिर करें, बोले जब तक केवल ज्ञान प्रकट ना हो जाए। तो बोले केवल ज्ञान प्रकट करने का उपाय क्या है, बोले जब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव हो, कंटिन्यू एक अंतर मुहूर्त तक, तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। दोनों बातें है ना। तो हम क्या करें, हम शुद्ध आत्मा का अनुभव करो और कुछ मत करो। कब तक करते रहे, बोले जब तक केवल ज्ञान प्रकट ना हो तब तक करते रहे। मुनिराज बार बार, अभी तो किया हमने आत्मा का अनुभव, सातवें गुण स्थान से छठे गुण स्थान में आए, तो क्या तर्क देंगे, अभी तो किया, कुछ तो हुआ ही नहीं। अभी तो किया, कुछ तो हुआ ही नहीं, हम तो बाहर आ गए, हम तो उपयोग से बाहर आ गए। समझ मारी बात, नहीं समझ मारी है। हमने किया ना, अनुभव किया ना, सातवें गुण स्थान में शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ ना हमें, फिर हम बाहर अगर क्या करें, अब क्या बार बार अनुभव ही करते रहे, बार बार शुद्ध आत्मा में ही जाते रहे। ऐसा तर्क करे तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया उसे, आत्मा का आनंद नहीं आया अभी उसे, वो सातवां गुण स्थान अभी प्रकट नहीं हुआ उसको, समझना ध्यान से। क्या कह रहे हैं, वो कब तक शुद्धोपयोग में जाएंगे, कब तक उसका आश्रय लेंगे, कब तक, जब तक पूर्णतया राग द्वेष मोह का अभाव नहीं हो जाता, तब तक। अर्थात जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाता तब तक क्या है कि एकमात्र निर्विकार निज शुद्ध आत्मा की भावना ही करने योग्य, अर्थात उसका अनुभव ही करने योग्य है, ऐसा इस गाथा सूत्र का अर्थ है। एक 85 नंबर की गाथा का यह अर्थ है, जो कि 92 नंबर की टीका बन जाती है आचार्य जयसेंद्र की तात्पर्य वृत्ति में। अब 213 नंबर पेज पे ही 86 नंबर की गाथा आती है, सभी लोग ध्यान से समझो। शुभ परिणाम अधिकार के अंत होते होते आपको बहुत कुछ समझाएंगे आचार्य जी, बहुत माल है इसके अंदर, है ना। आगम की बहुत अच्छी परिपाटी है, बहुत सुंदर परिपाटी। वो कहते हैं, अब 86 नंबर की गाथा में ये कहते हैं कि उस, वो जो आपने हमें मोह के अभाव का उपाय बतलाया, पहले आपने क्या कहा, मोह का अभाव करने वाले को क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। फिर आपने कहा मोह का अभाव कैसे होता है, कि अर्जुन के हो जाता है द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा, और उसी द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा आत्मा जाना जाता है, और जब निज आत्मा चैतन्य को जानता है उसके मुंह का अभाव हो जाता है। फिर आपने हमें मुंह का लक्षण समझाया कि मुंह किसको कहना, कि वस्तु स्वरूप की जो विपरीत मान्यता है उसका नाम मोह है। करुणा आदि के परिणाम अर्थात दूसरे को सुखी दुखी करने के जो परिणाम है वह मोह है, अथवा राग द्वेष के जो परिणाम है वह मोह है, इष्ट निष्ट कल्पना जो वह मोह है, ये आपने हमें बतलाया। फिर आप हमको ये कहते हैं कि निज शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से या उसका आश्रय लेने से इस मोह का अभाव हो जाता है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब आप हमें ये तो बतलाओ कि हम वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझे तो कैसे समझे, ये तो बतलाओ, ये भी तो समझाओ। जिस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर मोह का अभाव होगा, जिस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की समझकर आत्मा को जाना जाएगा, जिस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर अर्हंतों को समझा जाएगा, उस आत्मा का आश्रय लिया जाएगा, वो द्रव्य गुण पर्याय भला क्या है, उसे भी तो समझाओ। ये तो तुमने समझा दिया हमें कि मोह यह है, मोह का ये लक्षण है, इसका अभाव करने से ऐसा ऐसा हो। और द्रव्य गुण पर्याय समझे बिना मोह का अभाव नहीं होगा, क्योंकि पदार्थों का सम्यक ज्ञान हुए बिना मोह का अभाव नहीं होता है। तो वह पदार्थ क्या है, वो द्रव्य गुण पर्याय क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका उपाय का उपाय क्या है, आत्मा की अनुभूति की उपाय का उपाय क्या है, अरहंतों के स्वरूप को जानने के उपाय का उपाय क्या है, वह उपाय मोह का भाव का उपाय बताया ना, उस उपाय का उपाय भी तो मतलब, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी तो मतलब। तो 86 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं, अब अथा मोह क्षपणो पायांतरमालोचयति, अर्थात अब मोह के क्षय करने का अभ्यंतर, ऊपर है ना, क्षणों, क्षप क्षपणोपायांतर, है ना, अनंतर, अनंतर माने दूसरा नहीं होता, लेकिन यहाँ दूसरा लिखा है, कोई बात नहीं, अनंतर,
अनंतर अर्थात वह जो हम उपाय बतला रहे हैं उसके अनंतर उपाय का उप उपाय, उसको अनंतर कहते हैं। माने कोई वस्तु के साथ जुड़ा हुआ दूसरा भाव उसको कहते हैं अनंतर। तो दूसरा भाव क्या है? वो पहले भाव को समझाने का सहायक है, को पायलट समझो आप। समझे नहीं समझे? अनंतर ऐसा। तो वो कहते हैं कि क्षय करने का दूसरा उपाय विचार करते हैं। तो दूसरा उपाय है क्या क्षय करने का? ये दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा कहने का तात्पर्य क्या है, आगे टीका में स्पष्ट भी करेंगे। दूसरा कहने का तात्पर्य यह है, वो द्रव्य गुण पर्याय को स्वरूप को कैसे समझे, जिस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर अर्यंत और आत्मा के स्वरूप को पहचान कर मोह का अभाव होगा, उस मोह के अभाव का उपाय अर्थात द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है? पहला उपाय तो क्या है? मोह का अभाव। तो दूसरा उपाय क्या है? मोह के भाव का उपाय। तो बोले मोह के अभाव का उपाय है द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना। तो बोले समझाओ। समझाओ, ये पहला उपाय तो तुमने बतला दी ना, मोह का अभाव करो। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं मोह का अभाव कैसे करूं। तो कहेंगे कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो तो मोह का अभाव होता है। तो बोले अब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी समझाओ। तो अब हम तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाते हैं, ये दूसरा उपाय। समझे या नहीं समझ में बात? तो वह द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने का क्या उपाय है? अरहंत तो हमारे सामने साक्षात मौजूद नहीं है, और आचार्य भी कदाचित है कदाचित नहीं है। क्या कहा? समझ नहीं बात नहीं? तो वो मोह के अभाव का उपाय अथवा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हमें समझाएगा कौन? हम समझे कैसे? मैं बतलाओ ना, हम करें क्या? अब सारा दिन तो आपका माथा नहीं चाट सकते। क्यों? आपको शुद्धोपयोग में भी जाना है। और हम क्या है? हम निपटक ज्ञानी है। हमारे तो सवालों का अंत ही नहीं है, सवाल ही इतने हैं। हमें द्रव्य गुण पर्याय की कुछ खबर नहीं। आप हमें बतलाओ द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का। या आपने जो थोड़ा कहा उससे हम अपनी बुद्धि से जान ले, अपने विवेक से जान ले, अपनी प्रज्ञा से जान लेते हैं। उस द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में जो कपोल कल्पना हमें लगती है वो हम कर लेते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हैं? एक वर्ग क्या कहता है, एक वर्ग ये कहता है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा लिखी। तो आचार्य अमरचंद्र देव ने जो टीका लिखी है वो अपने मन से लिखी या नहीं लिखी? क्यों? आचार्य अमरचंद्र देव ने जो टीका लिखी है वो अपने मन से लिखी या नहीं लिखी? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ने तो दो ही लाइनें की हैं, लिखी हैं। लेकिन उन दो लाइनों का जो इतना अर्थ लिखा है वो अपने मन से ही तो लिखा होगा, वो अर्थ उन्होंने अपने अंदर से तो निकाला होगा। निकाला होगा या नहीं निकाला होगा? क्या लगता है आपको? आप आचार्य अमरचंद्र से पूछो। उनके भाव अलग जो होंगे। हाँ, जो उन्होंने अपने से निकाला है, कहाँ से निकाला है? एक अक्षर है ना, एक अक्षर, एक अक्षर भी छदमस्त का कहा हुआ नहीं है, ये मालूम है? मोक्ष मार्ग में एक भी अक्षर किसी छदमस्त के द्वारा प्रमाणित नहीं है, किसी छदमस्त के द्वारा कहा गया नहीं है। क्योंकि तुम्हें अभी केवली का भरोसा ही नहीं है। तुम्हें अभी जिन वचनों का, जिनवाणी का भरोसा ही नहीं है। तुम्हारे चित्त में जो मिथ्यात्व है ना, वो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करने देता। ये जो आगम वचन है ये केवली वचन है, ये छद्मस्त का वचन नहीं है। आचार्य अमरचंद्र देव ने एक शब्द भी अपनी बुद्धि से नहीं कहा, परिपाटी से, परंपरा से जो प्राप्त ज्ञान था उसके आधार से टीका कही है। क्या कहा? भाई आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, अरे मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, जो ज्ञान मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ, जो समझ मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुई, मैं वो समझ दोहरा रहा हूँ। मेरा एक भी शब्द नहीं है। क्या कहा? इन्हीं शब्दों में कहा था डिट्टो, यही यही भाव का यही वर्ड टू वर्ड सीखा है आपने। तुम शब्द मलेच्छ हो, यदि तुम ऐसा प्रश्न करती हो तो। समझे या नहीं समझे? परिपाटी ना पांच प्रकार की, मतार्थ, आगमार्थ, शब्दार्थ, न्यायार्थ, भावार्थ। वो परिपाटी से जो प्राप्त होता है ना आगम का ज्ञान, वो कैसे प्राप्त होता है? सूत्र की रचना कौन करते हैं बताओ चलो? गणधर करते हैं ना, है ना? अरिहंतों ने तो नहीं की ना सूत्र की रचना। तो फिर वो अरिहंतों का धर्म कहाँ हुआ? वो तो गणधरों का हुआ। क्या कहा? अरिहंत ने जो वस्तु स्वरूप समझाया, क्या वो सूत्र में समझाया?
या वो द्वादशांग में समझाया? बतलाओ। आपको मालूम द्वादशांग की भाषा में समझाते नहीं है। अरहंतों की वाणी द्वादशांग की भाषा ही नहीं है। अरहंतों से जो वस्तु स्वरूप समझा, उसको द्वादशांग के सूत्रों में पिरोने वाले, बनाने वाले गणधर होते हैं। बहुत ध्यान से समझना। तो भी एक शब्द गणधरों का कहा गया नहीं है। एक सूत्र भी केवल ज्ञान से बनकर आता नहीं है। एक भी सूत्र बनकर नहीं आता केवल ज्ञान से। क्या समझे? कुछ बात समझ में आ रही नहीं? आ रही? नहीं समझे? जैसे मान के चलो सूत्र है ये, जिन सत्ता दो अट्ठई, फॉर एग्जाम्पल ये सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो दिव्य ध्वनि में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा सूत्र आया होगा ना, वही लिखा होगा ना। वो सूत्र किसका बनाया है? भैया ये अरहंत की भाषा तो, तीर्थंकर की भाषा तो मागधी भाषा होती है, अर्धमागधी मागधी। अरे नहीं भैया, ये रिपीटेड प्रश्न आते हैं बार बार। अरहंतों की कोई भाषा नहीं होती है, ओमकार में ध्वनि होती है। अर्ध मागधी जाति के देव, मगध जाति के देव, एक देवों में जाति होती है मागधी, समझना ध्यान से। वो मगध जाति के जो देव हैं, वो दिव्य ध्वनि को महाभाषा और लघु भाषाओं में कन्वर्ट करते हैं, समझना ध्यान से, है ना। तो इसीलिए उसको मगध जाति के देवों का आश्रय से मागधी कही जाती है। वो जो मागधी हिंदुस्तान में प्रचलित है ना, मागधी, अर्ध मागधी या मागधी भाषा, उस भाषा का और दिव्य ध्वनि का आपस में कोई संबंध नहीं है। क्या समझे? उनका आपस में क्या नहीं है? कोई संबंध नहीं है। आसपास का, अरे दूर दूर का भी संबंध नहीं है। क्या समझे? आई बात समझ में? वो मगध नहीं होती, तीर्थंकरों की भाषा तो ओमकार में ही होती है, दिव्य नाम है उसका, वो दिव्य ध्वनि है। ठीक, ये समझो ध्यान से, है ना। अब यही तो समस्या है बस, तारतम्यता नहीं है वो स्वाध्याय की, वो इधर उधर की पुस्तक पढ़ के कुछ भी। आपकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि आचार्य अमरचंद्र देव ने अपनी बुद्धि से कहा है। तो हम भी अपनी बुद्धि से कह सकते हैं, नहीं कह सकते? क्यों? जब आचार्य अमरचंद्र देव कह सकते हैं, आचार्य जयसेन देव कह सकते हैं, संबंधभद्र कह सकते हैं, वो क्या उनको केवली की परिपाटी का ज्ञान है? अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जान जान कर बतला रहे हैं। अरे भैया, तो अभी तो गणधर देव ने कौन सी भाषा में रचना की? गणधर देव ने कौन सी गणधरों की, भाषा में? गणधर देव ने कौन सी भाषा में रचना की, ये प्रश्न है। जी। गणधरों की भाषा संस्कृत भी हो सकती है, समझना ध्यान से, प्राकृत भी हो सकती है, और अर्धमागधी भी हो सकती है। ऐसी कोई निश्चित नहीं है कि वो इसी भाषा में करेंगे। वो जो परंपरा से प्राप्त होता है ना, हमें परंपरा प्राप्त होती है, परंपरा का काम है देश भाषा में कन्वर्ट करना। जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो देश भाषा में कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हम हिंदी का भी रूपांतरण पढ़ेंगे, तो ये किसने रचा? इसका रचयिता कौन है? बीज अक्षर नहीं होते द्वादशांग की भाषा, बीज अक्षर में बीजाक्षर। बीजाक्षर कौन सी भाषा के होते? प्राकृत, संस्कृत, मागधी। अक्षरों की भी तो भाषा रहेगी ना। क्या आएगी फिर बीजाक्षरों में? तो जो एक एक शब्द होते वैसे ही होते होंगे ना बीज अक्षर। देखो, शब्द ब्रह्मा कहते हैं उसको। शब्द ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है मैं समझाता हूँ। शब्द ब्रह्मा का अर्थ होता है, एक शब्द आपने हिंदी में कहा, जैसे मैंने हिंदी में कहा पानी, और इंग्लिश में कहा वाटर, तो वाटर अंग्रेजी हो गई ना, और पानी हिंदी हो गया। सही है ना? ऐसे ही है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों? शब्द क्या है? वा, वाटर। क्या समझे? शब्द क्या है? ये तो वाटर। अब उन्हीं शब्दों को आप अंग्रेजी भी कहते हो, उन्हीं शब्दों को आप हिंदी भी कहते हो, शब्द वही रहते हैं, शब्द नहीं बदलते हैं। गले के, होठ के, जिह्वा के सुमेल से होने वाला जो उच्चारण है, वह उच्चारण क्या है? शब्द है। मतलब बोला तो व ट और र ही है। हाँ, लेकिन उसी शब्द को कोई अंग्रेजी कहता है, उसी शब्द को कोई हिंदी कहता है, उसी शब्द को कोई प्राकृत कहता है। मैं प्राकृत बोलता हूँ, जीर्ण सत्थादौ। अब जीर्ण सत्थादौ शब्द का है? प्राकृत का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, किसका है? क्योंकि हम, प्राकृत का है। अब प्राकृत, अब वो जीर्ण सत्थादौ, ये जो शब्द है, ये शब्द कौन सी भाषा के हैं? जीर्ण सत्थादौ, ये शब्द कौन सी भाषा के हैं? ये शब्द ब्रह्मा है, ये किसी भाषा के नहीं है।
लेकिन इन्हें जिस भाषा में प्रयोग करोगे उन भाषा के हो जाएंगे। नहीं समझे? क्यों जी? ये शब्द इंग्लिश में नहीं होगा ना, या चाइनीज में नहीं होगा ना, ये शब्द और अन्य दुनिया की अन्य भाषाओं में नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? है, सच में है, पक्का है। वो वाटर, वा हिंदी का शब्द है ना वा, तो इंग्लिश में वाटर नहीं बोलेंगे ना, फिर कोई और शब्द बोलेंगे। मलयालम में, तेलुगु में वा शब्द तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो हिंदी का शब्द है। क्या समझे? अक्षर अलग है, हम्म। अभी पकड़ में ही बात नहीं समझे, शब्द अलग है। आती है बस समझे? वो तो सुमेल से प्राप्त लेकिन होता उनकी है। प्रोनाउंसिएशन तो हिंदी में आई, पर लिखने में तो डब्लू लिखते हैं हम, हाँ बोलने वही में तो, तो वही तो अलग। समझा। बस वो देशांतरण है, उसको देशांतरण कहते हैं। समय के आधार से उन भाषाओं का जो हम लिपि आदि के अंतरण अंतरण करते रहते हैं ना, बदलते रहते हैं, उसका बदलाव करते रहते हाँ जी जी तो सर, मैंने ऐसा सुना है कि जो हैं। गणधर देव हैं वो हाँ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते तो उनकी रचना वो अपने ज्ञान में ही करते हैं, लिखी हुई हाँ, नहीं जिन रहती है। गणित सुनी अपने ज्ञान में करते हैं ना, तो अपने ज्ञान में भी उस भाषा में करते हैं जिस भाषा को गणधर देव स्वयं जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ज्ञान में किसी गीत की रचना करो, तो कैसे करोगे, किस भाषा में करोगे? फॉर एग्जाम्पल, विचार करते हो आप, तो किस भाषा में सोचते हो? जब सोचते हो तो हम तो हिंदी में, हिंदी में इंग्लिश ही में? सोचते हैं। बस जिस भाषा का ज्ञान है उस भाषा में सोचते हैं, सिंपल। हाँ। है ना? और ऐसे जी ही गणधरों को जिस भाषा का ज्ञान होता है उस भाषा में क्या करते हैं वो? रचना करते हैं। वो रचना तो ज्ञान की रचना है, ज्ञान में हाँ होती है। जी और मौखिक रचना रहती है वो। जब द्वादशांग की रहती है ना, तो द्वादशांग कहाँ लिखा बोलो आप? द्वादशांग को लिखना और लिखे हुए द्वादशांग का संरक्षण करना, यदि इस जगत में कहीं संभव है, तो वो ज्ञान ही एक ऐसी जगह है जहां उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। कॉपी किताबों पन्नों में नहीं रख सकते आप उसको। क्या समझ रहे हो आप द्वादशांग का जो क्लेवर है ना, उस क्लेवर को आप किसी लाइब्रेरी में नहीं समा सकते। उसके लिए तो एक ही स्थान उपयुक्त है, वो ज्ञान है। यही ज्ञान की एक ऐसी मेमोरी है जहां उस द्वादशांग को सही तरीके से सहेजा जा सकता है। इसलिए टोटल द्वादशांग की परिपाटी कैसी है? मौखिक है। जब तक द्वादशांग रहा तब तक कैसा रहा? मौखिक रहा, सिंपल। वो तो जब विच्युत होने लगा तब क्या हुआ? तब लिखा लिपिबद्ध जाने लगा। हुआ श्रुत पंचमी तब, को। है ना, वो तब लिपिबद्ध होने लगा। कब? जब वो विस्मृत होने लगा। जब तक स्मृति में रहा तब तक तो लिखना ही नहीं पड़ा। लिख भी नहीं सकते आप, कल्पना कर कर देखो। पहली बात तो द्वादशांग को लिखेगा कौन? उसका ज्ञाता ही लिखेगा। और द्वादशांग का जो ज्ञाता होगा, है ना, वो द्वादशांग के ज्ञाता को उसे लिखने के लिए कितना श्रम करना पड़ेगा? कितना श्रम करना पड़ेगा? कल्पना नहीं करो आप, कर सकते हैं आप। वो कोई वो देव रचना है, देव रचना से लिखा जा सकता है। देव रचना अगर द्वादशांग को लिख भी देंगी तो संभालेंगे तो तुम ही। अगर तुम्हें देखा जाएगा तो देव तो नहीं संभालेंगे ना। बस ध्यान से समझना, तुम कहाँ रखोगे उसे? फॉर एग्जाम्पल, सुमेरु पर्वत को कहाँ रखोगे उठा के, बताओ, तुम्हें दे दिया जाए तो? कोई जगह है तुम्हारे पास सुमेरु पर्वत रखने की? अगर तुम्हें दे दिया जाए, है वहीं स्थान है? रहना पड़ेगा। वहीं हाँ, वो रहना। जहाँ है वो वहीं रहेगा, वही उसका स्थान है। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि वो अमुक जगह है, यही है उसका ज्ञान, बस। आई बस समझ में? नहीं समझ में आई? ऐसे ही वो द्वादशांग कहाँ है? वो उसका यहाँ स्थान तो ज्ञान ही है। समझे? तुम किस मिथ्या कल्पना में उसकी अभी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध नहीं है, फिर थोड़ा समझो गहराई से। देखो क्या कहते हैं, 213 नंबर के पेज पर 86 नंबर की गाथा में अभ्यंतर उपाय की चर्चा करते हैं, जिसको दूसरा उपाय कह रहे हैं, अभ्यंतर उपाय। अर्थात वो मोह के अभाव को करने के लिए वो द्रव्य गुण पर्याय को हम कैसे समझे, उसका, उस आत्मा का स्वरूप कैसे समझे, उन तीर्थंकरों का, अरहंतों का स्वरूप हम कैसे समझे, इसका आप हमें ज्ञान दीजिए। क्योंकि हमें तो अपने मुंह का अब क्या करना है? अभाव करना।
है ना। तो आचार्य कहते, क्योंकि आचार्य तो कह चुके हो मुझे तो मोह को अभाव करने की विधि प्राप्त हो गई, आपको तो हो गई, हमें तो कराओ इसमें क्या। इसमें हम है ना। आचार्यों से प्राप्त ज्ञान ज्ञान लिया, आचार्यों से प्राप्त ज्ञान लिया है ना, परंपरा से, है ना, तो इसमें आत्मानुभूति नहीं लगाएंगे? मतलब आत्मानुभूति भी तो मस्ट होगी ना इसके अंदर, या गर्भ मतलब गर्भित है, मस्ट है। हाँ तो बिना आत्मानुभूति आत्मानुभूति को नहीं माना जाएगा ना इस, परंपरा से प्राप्त ज्ञान भी? नहीं, परंपरा से नहीं तो देखो, माना जाएगा। प्रश्न यहाँ तो वस्तु स्वरूप समझाने की चर्चा चल रही है। अब आत्मानुभूति की बात है ना आपकी, कि फिर हम आत्मानुभूति को किस खाते में रखेंगे, है ना। इसी गाथा की टीका में लिखा है कहाँ रखेंगे। इसी गाथा की टीका में स्पष्ट कहा, स्पष्ट बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, वो अनुभूति तो होगी ना, वो शुद्धात्मा की भावना हमें भी प्रकट होगी ना, क्योंकि उसका अनुभव हुए बिना तो मोह का भाव नहीं होगा, खाली वस्तु स्वरूप समझने से तो होगा नहीं। तो पूरा निर्णय कराएंगे, घबराओ नहीं, वो कहेंगे वस्तु स्वरूप समझने का उपाय और आत्मानुभूति का उपाय क्या है, कैसे प्रकट होगी, कैसे उस शुद्धात्मा का आश्रय प्रकट करूं, उस शुद्धात्मा की भावना यानी आत्मानुभूति या शुद्ध उपयोग मैं प्रकट कैसे करूं, आप मुझे बतलाओ, मुझे तो मोह का अभाव करना है। आपने तो कर लिया प्रकट, आपको तो विधि प्राप्त हो गई, मुझे भी तो प्राप्त कराओ, मुझे मालूम ही नहीं क्या है आत्मा, क्या है द्रव्य गुण पर, मुझे कुछ नहीं खबर। अरंत की ने कहना, मैं तो आ गया बस, आपके शरण में आ गया बस, आपकी बस सुन रहा हूँ, अभी समझ में मुझे कुछ नहीं आया है। इतनी बात समझ में आई है कि कोई सुख है, वो विलक्षण है, उसे मैं जानता नहीं हूँ और मुझे वो प्राप्त करना है। आप कहते हो अनंतों के स्वरूप को जानकर, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर आत्मा की अनुभूति पूर्वक उसका अभाव होता है। आपने अपने मुझे दो चार लक्षण मोह के भी समझा दिए। अब आपकी बात सुन के कुछ कुछ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये मोह है, पर ना तो मुझे मोह का वास्तविक स्वरूप की खबर, न द्रव्य गुण पर्याय की खबर, ना अरिहंतों की खबर, ना आत्मा की खबर। आप तो मुझे ये बतलाओ कि कोई उपाय ऐसा तो बतलाओ कि मैं आत्मा समझ पाऊं, द्रव्य गुण पर्याय को समझ पाऊं और उस आत्मा का अनुभव कर पाऊं, ऐसा भी तो कोई उपाय होगा कि हाँ अभ्यंतर। अब तुझे अभ्यंतर यानी कि दूसरा दूसरा कहने का तात्पर्य, वो जो हम कहते आ रहे हैं उसके अंतर, हम तुझे उस आत्मा के अनुभूति का उपाय बतलाते हैं, हम बतलाते हैं, तू घबराता है। तो सुन, कहते हैं आचार्य देव 86 नंबर की गाथा में कि जीर्ण सत्थादौ अट्ठे पच्चखादिहिं बुज्जदो नियमा यदि मोहवचयो तम्हा सत्थं समधीदव्वम् प्रत्यक्षादि परमाणु या जिन, फिर से बोलता हूँ, प्रत्यक्षादि परमाणु या जिन श्रुत से जाने वस्तु स्वरूप। कैसे जानूंगा मैं वस्तु स्वरूप को, ये वस्तु स्वरूप को जानने का तरीका है प्रत्यक्ष आदि परमाणु के या जिन श्रुत से, प्रत्यक्ष आदि परमाणु या जिन श्रुत से जाने वस्तु स्वरूप निश्चित उसका मोह नाश हो, कदाचित उसका मोह नाश हो। ऐसा लिखा ना, शब्द सही पढ़ा मैंने। कदाचित नहीं, कदाचित नहीं, निश्चित। निश्चित का मतलब क्या होता है, हमें कंफर्म है, पक्का एकदम। हाँ, हाँ नियमा, क्या समझे, ऊपर क्या लिखा था, नियमा लिखा। नियमा माने अग्नि हो सकता है ठंडी भी हो जाए, तो अग्नि हो सकता है कि गर्म हो। ऐसी बात करते हो, तुम्हें हो सकता है लगती है, छू कर देख लो, तुम्हारी ये हो सकता है कि मान्यता बदल ना जाए तो कहना। क्या कहा, नियम, निश्चित, निश्चित, निश्चित उसका मोह नाश हो, अतः शास्त्र सम्यक पठनीय, जो सम्यक शास्त्रों का पठन अध्ययन स्वाध्याय करता है, प्रमाण नए निक्षेप जिन श्रुत द्वारा उस वस्तु स्वरूप को समझता है, निश्चित ही उसके मोह का नाश होता है। ये समझो आप, निश्चित ही होता है, हमारा तो नहीं हुआ भैया, हमारा तो नहीं हुआ। तो निश्चित ही, तुमने स्वाध्याय नहीं किया क्या। कुछ बात समझ में आई नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना।
यदि तुम्हारा मोह नाश नहीं हुआ तो निश्चित ही तुमने स्वाध्याय नहीं किया, क्योंकि स्वाध्याय करने वाले जीवों का मोह नाश निश्चित ही होता है। समझना पड़ेगी अब बात। समझे नहीं समझे? मैं कहता हूं ना आपसे, अपने मन से नहीं कहता हूं। क्या? तुम्हें वस्तु स्वरूप समझना है बस। अनुभूति तो तुम्हारे पाले में आके गिरेगी, उसमें क्या है दम। इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहना कि वस्तु स्वरूप तो आ गया समझ, और स्व का वो काल पकेगा तो अनुभव होगा। ऐसा है ही नहीं, मार्ग ही नहीं है ये। क्या कहा? टीका में भी बतलाएंगे ये बात, अपने मन से नहीं कह रहा मैं। ये मार्ग ही नहीं है, मार्ग बहुत सिंपल है। वो शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोने वाला कोई और नहीं है। वो मैं ही हूं। मैं माने मैं, अपने लिए मैं, तुम्हारे लिए नहीं। मेरे लिए मैं ही हूँ वो शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोने वाला। क्या है वो विष्कंटक? देखना ध्यान से, समझना वो विष्कंटक क्या है। आचार्य कहते हैं जिन शास्त्र जिन सत्थादव, है ना, जिन शास्त्र, जिन शास्त्र से अर्थात जिनेन्द्र के द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु का स्वरूप है, उन जिनेन्द्र के द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप की परंपरा से प्राप्त जो जिन शास्त्र है। अभी जो शास्त्र है ये किसने कहा है? आचार्य जयसेन देव ने, आचार्य अमरचंद्र देव ने, आचार्य कुंद कुंद ने। परंपरा से प्राप्त हुआ है उनको। जब आचार्य कुंद कुंद देव ने टीका लिखी, ये गाथा लिखी ना, तो खाली गाथा थोड़ी लिखी आचार्य कुंद कुंद देव ने, अपनी अपनी अपने शिष्यों को प्रवचन किया ना, उस गाथा का स्वरूप समझाया। और परंपरा से वो जो स्वरूप था, उन इन गाथाओं का जो अर्थ था, इनका जो मर्म था, इनका जो स्वरूप था, वो परंपरा से प्राप्त होता गया। क्यों? देखो, आचार्य कुंद कुंद जी विलक्षण शैली, विलक्षण बुद्धि के जीव थे। क्यों? पेपर पेन तो नहीं लेकर गए थे वहां पर 7 दिन तक, ये नोट्स बना के लाए थे और यहाँ पे आके फाइनल कर दिया, फेयर कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं किया था। उनकी बुद्धि की विलक्षणता तो यहीं से समझ में आनी चाहिए ना, कि उन्होंने 7 दिन या 14 दिन तक जो दिव्य ध्वनि सुनी, तो उनके सूक्ष्म ज्ञान में वो शक्ति थी, वो पावर थी, वो भाव था कि वो 7 दिन तक दिव्य ध्वनि को जो समझा सुना, वो अपने सूक्ष्म ज्ञान में सहेजित कर सके, संयोजित कर सके, रख सके। ज्ञान के उस पिटारे के साथ यहाँ पहुंचे, और उसी स्मृति के आधार से उन्होंने क्या लिखा? सूत्र लिखा। ये जो टीका, ये गाथा है, इन्हें भी सूत्र कहते हैं, गाथा सूत्र कहते हैं इन्हें। सूत्र लिखा, और फिर अपने शिष्यों को अपने संग में उसका प्रवचन भी किया, पठन पाठन कराया, उसका अर्थ समझाया। और वही अर्थ जो था, पठन पाठन था, वो परंपरा से प्राप्त होता हुआ था, कहाँ तक पहुंचा? आचार्य अमरचंद्र देव तक पहुंचा। समझे नहीं समझे? फिर आचार्य अमरचंद्र देव को विकल्प हुआ कि अभी जितनी स्मृति मौजूद थी उतनी भी नहीं रहती, उतना भी भाव नहीं समझते, तो उन्होंने टीका कर दी। आचार्य जयसेन देव के समय तक और 1000 वर्ष बीत गया। क्या समझे? है ना? दादा अपने प्रवचनों में एक बात कहते हैं, समझना ध्यान से। दादा कहते हैं कि खेमचंद जी पंडित जी थे दादा के समय में, गुरुदेव के टाइम में। वो एक बात कहते थे कि हुकुम, मैंने दादा से कहते थे, हुकुम, यदि नमोकार मंत्र भी लिखना हो ना, नमोकार मंत्र भी, तो प्रति प्रति सामने रख के लिखना, स्मृति के बल पे नहीं लिखना। ऐसा कहते थे वो। क्यों? पंचम काल के जीव का जो स्मृति बल है ना, वो वो कुछ इतना है ही नहीं कि वो गलती किए बिना न रहे। बात समझ में आती नहीं आती है? वो क्या करना? सामने प्रति रखना और फिर लिखना। प्रति सामने रखे बिना नमोकार मंत्र भी नहीं लिखना। और तो बात तुम जाने दो। आचार्य जयसेन देव तक समय तक और स्मृति गिरने लगी। आपको अपने को क्या लगता है, ये 2-4 पेज नंबर याद हो गए, 2-4 गाथा के नाम याद हो गए? हमारी बड़ी प्रबल स्मृति है। कुछ स्मृति नहीं है तुम्हारी। कुछ एक आगम से दूसरे आगम की तारतम्यता तक नहीं बिठा पाते। स्मृति किसे कहते हैं? पेज नंबर याद करना, गाथा नंबर याद करना, इसे स्मृति कहते ही नहीं है। समझना ध्यान से। स्मृति तो नाम उसका है, वो सिद्धांत अंतरंग में धारण हो जाए, आगे उसमें पाठ, त्रुटि ना हो। आगे पाठ पीछे सब पाठ होता जाता है। हाँ, आगे पाठ पीछे यहाँ सपाट पे होता जाता है। स्मृति, सही है। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल ही बुद्धू हो गए। लेकिन यहाँ तो ये क्या क्या समझा रहे हैं
ध्यान से समझ रहे ना। जिन शास्त्र किसको कह रहा, यहाँ लिखा जिन शास्त्र से, तो ये जिनेन्द्र का शास्त्र है या आचार्य कुंद देव का शास्त्र है? परिपाटी से। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने एक बात कही, सुनो, ध्यान से समझो, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है, ये सारे पॉइंट्स आगे आएंगे और वर्तमान में इनकी बहुत आवश्यकता है। हम भी सुनते स्वाध्याय, हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या आवश्यकता है, सुनो ध्यान से। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी से पूछा, मोक्षवर प्रकाशक जी में प्रसंग आता है कि आप ये कहते हैं परीक्षा प्रधानी बनो, परीक्षा करें तो कैसे करें? अब आप परीक्षा करने के लिए कहते हो कि आमुक आमुक ग्रंथों की तारतम्यता से, बुद्धि प्रज्ञा विवेक से ऐसे ऐसे समझो, परीक्षा का स्वरूप आप समझाते हो। तो वहां एक प्रश्न ये उठता है कि मान के चलिए कि कोई एक ऐसा प्रसंग है जो अन्य ग्रंथ में अन्य प्रकार से कहा गया है और किसी अन्य ग्रंथ में अन्य प्रकार से कहा गया है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दर्शनोपयोग को अंतर्मुख चित्त प्रकाश शक्ति कहा गया, अंतर्मुखी चित्त प्रकाश शक्ति कहा गया। धवला में अंतर्मुखी चित्त प्रकाश शक्ति वो दर्शनोपयोग के संदर्भ में कहा गया, है ना। और वो जो परिभाषा है उससे ये साउंड होता है, उससे ये अर्थ निकलता है कि आत्मा को जानने वाली, आत्मा का अनुभव करने वाला जो उपयोग है वो दर्शनोपयोग है। ये उदाहरण तो मैं अपने आप से दे रहा हूँ, वहां तो जो बात लिखी है वहां तो ये लिखी है कि किसी ग्रंथ में किसी प्रकार से और वही बात किसी अन्य ग्रंथ में किसी अन्य प्रकार से कही है। उदाहरण मैंने दे दिया आपको साथ में, ऐसा। तो कौन कह रहा है सही और कौन सी बात है गलत, हमें कैसे मालूम चलेगी? क्योंकि वो भी जैनाचार्य और ये भी जैनाचार्य है, वो भी प्रमाणिक है, ये भी प्रमाणिक है। तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने क्या उत्तर दिया, हमारे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि उस एक मत में अन्य आचार्यों का क्या मत है, और बहुत आचार्य यानी अधिक आचार्य जिसको स्वीकारते हो उसे ही सही समझ लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या समझे, नहीं समझे? अंतर्मुखी चित्त प्रकाश शक्ति दर्शनोपयोग, इस संदर्भ में अन्य आचार्य क्या कहते हैं, अन्य आचार्यों ने उसको उसको का विस्तार किस प्रकार से, जैसे आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य जयसेन देव और उस परिपाटी के अन्य आचार्य दर्शनोपयोग को आत्मा के अनुभव का विषय नहीं मानते। कोई एक आचार्य स्पष्ट भी नहीं कहते हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है क्या कि वो अंतर्मुखी होने का दर्शनोपयोग एक कारण है या दर्शनोपयोग में आत्मा का अनुभव होता है। ऐसा आचार्य ने स्पष्ट नहीं कहा, किसी आचार्य की टीका से ऐसा भाषित हो रहा है, हमें भाषित हो रहा है। लेकिन अन्य आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं कि दर्शनोपयोग तो क्या है, वो केवल ज्ञान गम्य है और ज्ञान ही आत्मा का मूल लक्षण है और ज्ञान से ही आत्मा जाना जाता है, पहचाना जाता है, अनुभव किया जाता है। तो किसकी माने? कि वो जो तुम्हें भाषित हो रहा है ना उसकी मत मानो, वहां जो स्पष्ट लिखा है उसको स्वीकार करो। स्पष्ट ही कहा ना। अन्य आचार्यों का जो मत है, बहुत आचार्यों का जो मत है वही स्वीकार करने योग्य है। किसी एक आचार्य का मत विपरीत नहीं है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पंडित टोडरमल जी ने लिखे हैं, परीक्षा प्रधानी के प्रसंग में लिखे। खोल के पढ़ना, क्या कहा, समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? फिर समझाता हूं। जिन शास्त्र से, किसे माने? जिन शास्त्र। कहाँ है जिन शास्त्र? आज की डेट में तो उपलब्ध ही नहीं है ना। ऐसा भी एक मत है जो ये कहता है कि मूल द्वादशांग का तो क्या हो चुका है, अभाव हो चुका है, और वर्तमान में जो अपने पास उपलब्ध है वो द्वादशांग नहीं है, वो तो सदमस्तों के द्वारा लिखा गया है, सदमस्तों के द्वारा कहा गया सूत्र है। बोलो, जो ये बात कह रहे हैं वो स्वयं छदमस्त हैं। उन्हें स्वयं कोई खबर नहीं है कि केवल ज्ञान किसको कहते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, ऐसा मत समझना भैया खींच रहे हैं, ये जरूरी है इसलिए समझा रहा हूँ। एक जीव होता है भव्य और एक होता है अभव्य, है ना। जीव के दो भेद करें ना, भव्य अभव्य, पुराणोदुर्भव्य। अभी भव्य भव्य से समझते हैं। तो आमुक जीव अभव्य है, ये केवली भगवान कैसे जानते हैं, उन्हें कैसे पता? पहले तो अभव्य किसको कहते हैं ये बताओ, अभव्य किसे कहते हैं? अरे सिंपल सी परिभाषा है,
कभी हाँ, मोक्ष नहीं जाएगा, हमेशा संसार में जो ही कभी रहेगा। मोक्ष हमेशा रहेगा, तो उसके हमेशा को जानने वाला कोई होगा ना, तभी तो उसमें भव्य का ठप्पा ठप्पा लगेगा। क्या कहा? उस जीव के हमेशा को जानने वाला कोई है, उसी में इतना दम होगा ना जो ये बात कह पाएगा यह भव्य है। कुछ बात समझ में ही नहीं। हम्म, समझे केवल ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हो? माने वह जीव हमेशा, माने अनादि अनंत, अनादि से अनंत को जानने वाला ही तो कोई होगा जो इस बात की मोहर लगाएगा ये जीव अभव्य है। आती है वो समझ में? क्या समझ में आती है? तो वो अभव्य के अनादि अनंत को जानते हैं, तो भव्य के अनादि अनंत को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे? क्यों नहीं जानेंगे? है? कुछ समझ में ही बात जानते नहीं समझ सब। में? भव्य के अनादि अनंत को नहीं समझे? यानी मेरा मोक्ष कब होगा, कैसे होगा, किस आधार से होगा, मेरे वस्तु स्वरूप को जानने में आएगा आदि आदि, वो जानेंगे नहीं? इसके कभी नहीं होगा ये भी वो जानते हैं, और इसके कब होगा ये भी वो जानते हैं। ऐसा वो जो केवल ज्ञान है, ऐसा वो जो केवल ज्ञान का स्वरूप है। अब परमित गुण तो है, लेकिन बात परमित की नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो बात ही कुछ और है ना? उसका जो स्वरूप है, तो केवल ज्ञान का जो स्वरूप, उसको स्वीकार कैसे करेगा जी? वो समझ में कैसे आएगा उसके? इसमें सब आएगा, अनुमान प्रमाण नए आदि आए ना, ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा, है ना, पदार्थों को जानने वाले। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आदि वो कहाँ से लेकर आओगे? वो प्रमाण कहाँ से उठा के लाओगे आप? ये प्रमाण है, ये अनुमान है, वो कहाँ से आएगा? तर्क कहाँ से लाओगे? तर्क से, अनुमान से, प्रमाण से क्या करना? वस्तु स्वरूप समझना, है ना? तर्क से, अनुमान से, प्रमाण से ये करना कि आगम में जैसा वस्तु स्वरूप लिखा है उसको स्वीकार करो। यदि तुम्हारा तर्क कुछ और कहता हो और आगम कुछ और कहता हो तो क्या करना? तर्क बदल देना। यदि तुम्हारा अनुमान कुछ और कहता हो और आगम कुछ और कहता हो तो क्या करना? अनुमान बदलना। और यदि तुम्हारा प्रमाण कुछ और कहता हो और आगम कुछ और कहता हो तो क्या करना? तो अपना प्रमाण बदल लेना। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या कहना चाहता हूँ? प्रमाण तर्क अनुमान का अर्थ क्या होता है? वो छद्मस्त के तर्क प्रमाण अनुमान को तर्क अनुमान प्रमाण कहते ही नहीं है। उसका उसके पास कहाँ आया तर्क अनुमान प्रमाण? उसको तो बस इतना कहा जैसे तेरी बुद्धि ये स्वीकार कर सके। क्या स्वीकार कर सके? कि यह मार्ग है केवली भड़िदम। तेरी बुद्धि जैसा उसको स्वीकार कर सके। तू तो अपनी बुद्धि को उसकी स्वीकार करने में लगाना, तर्क से लगाना, अनुमान से लगाना, प्रमाण से लगाना। कुछ बात समझ में आ रही है यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, ठीक है। तो ये बड़ी कठोर बात है, ये तुम्हें समझनी पड़ेगी। फिर हमें कैसे पता लगेगा ये सच्चा आगम है झूठा आगम है? जब हमें तर्क भी अपना नहीं लगाना, प्रमाण भी अपना नहीं लगाना, अनुमान भी अपना नहीं लगाना, तो हमें कैसे मालूम चलेगा ये आगम सच्चा है या झूठा है? क्योंकि सब हमें तो आगम से मिलान करना है। तो कहते हैं परिपाटी से मिलाना, परिपाटी से। आगम की एक परिपाटी चली आ रही है, और ये परिपाटी कब तक रहेगी? पंचम काल के अंत तक रहेगी, घबराना नहीं। इस परिपाटी से उसका मिलान करना। क्या समझे? आचार्य अमृतचंद्र देव ने, आचार्य कुंद कुंद देव ने ये प्रवचन सार, नियम सार, समय सार कब लिखे थे? आज से 2000 साल पहले। और बढ़ जाएगी। तो 2000 साल पहले तुम कहाँ थे? कोई और जगह होंगे। कुछ है कुछ खबर? नहीं, आज से 20-50 साल पहले कहाँ थे? पता ही 100 साल नहीं। पहले कहाँ थे? नहीं पता ना? पता नहीं। तुम्हें मिल गए ना? और हम्म, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि 2000 साल पुराने, ये तो किसी की कल्पना नहीं है, ये तो नहीं, नहीं, प्रमाणित है, तो नहीं, सिद्ध है। ये तो साइंटिफिकली भी सिद्ध है, हर तरीके से सिद्ध है कि 2000 साल पुराना है। मिल गया तुम्हें या नहीं मिल गया? मिल गया। मिल गया। ये परिपाटी जीवित रहेगी, घबराना नहीं। जैसे तुम्हें मिल गया ऐसे पंचम काल के अंत तक भव्य जीवों को मिलता रहेगा। तुम्हें 2000 साल बाद मिल गया, उन्हें 18,000 साल बाद भी मिल जाएगा, घबराना नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि वो सच्चा होगा या झूठा ये कैसे पता चलेगा? ये 2000 साल बाद जो आचार्य कुंद कुंद देव का ग्रंथ आज हम पढ़ रहे हैं, ये सच्चा है या झूठा हमें कैसे मालूम चलेगा? है? तो तर्क युक्ति अनुमान से ये समझना कि क्या वास्तव में वीतरागता धर्म है? क्या राग द्वेष को धर्म स्वीकार किया जा सकता है? क्या राग और द्वेष करके जीव सुखी हो सकता है, वास्तव में हो सकता है या नहीं हो सकता है?
ये समझ। और वो जो अन्य आचार्यों की परिपाटी है, मैच है ना, वो परिपाटी कहती आ रही कहती आ रही कहती आ रही, उससे इसका मिलान करना। कोई बीच में कोई झूठी बात कहेगा तो परिपाटी से मिलान नहीं खाएगी, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी ही करेगी, कहीं ना कहीं उसकी असत्यता को स्थापित करेगी ही करेगी। बराबर और ये बराबर। बात किसके समझ में आएगी कि ये सत्य है और ये असत्य है, ये वस्तु स्वरूप सही है और ये वस्तु स्वरूप सही नहीं है। भैया जो कह रहे हैं ये बात सही है, भैया कह रहे हैं इंसान जो भैया हमें समझा रहे हैं, और अन्य जो कह रहा है वो बात गलत है या सही नहीं है, ये कैसे मालूम चलेगा आपको? क्या है जो उसका भव तरीका, क्या है? सम्यक जो भव्य जीवन, स्वाध्याय, हाँ सम्यक स्वाध्याय से ही पता चलेगी ये बात। अब हाँ, आप ये आया आंसर अब निकल कर, ये है उसका तरीका। वो कहते हैं उस तत्व को समझने का उपाय प्रवचन सुनते रहना घंटों तक नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। तत्व को समझने का जो उपाय है वो ज्ञानियों से तो पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, इसका मर्म क्या है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उस पर विचार, उस पर चिंतन, उस पर अपनी बुद्धि को समझा जाता है कि आचार्य जो ये बात कह रहे हैं ऐसा ही है, क्या परिपाटी से ये मिलान खाती है, या अन्य आचार्य संदर्भ में यही बात कहते हैं, या कुछ और बात कहते हैं। जैसे करुणा के संदर्भ में आया ना, करुणा अधर्म है या नहीं, माने या नहीं माने, तो यही आचार्य कहकर आए हैं ना कल शो में, समय सारजी में। मैं सुखी करता मैं दुखी करता जीव को जो मानता है ना, वो मिथ्याभिप्राय है। मैं मार सकता हूँ मैं बचा सकता हूँ, ये मिथ्याभिप्राय है। जो साधु ऐसा बराबर समझता है कि मार्ग में चलते हुए मैं जीव की रक्षा करता हूँ, तो मार्ग में खड़ा हुआ ऐसा वो जीव जो मानता है कि ब्रह्मा इस लोक का करता है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये सब समझा कर आए नहीं समझा कर आए, बता कर आए ना, मिलान कर कर देखो। हाँ। कहीं कुछ कहे कहीं कुछ कहे, पागलों की भांति। ऐसा नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। जो नहीं कह रहे बिल्कुल। हैं वो एक ही तारतम्यता से कह रहे हैं, उसको स्वीकार करने वाले आचार्य भी एक ही तारतम्य से वही भाव स्वीकार कर रहे हैं। वो कैसे मालूम चलेगा तुम्हें, उसका उपाय क्या है? उपाय यह है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो या जिन श्रुत से जाने वस्तु स्वरूप, जिन श्रुत से जाने वस्तु स्वरूप, और निश्चित उसका मोह नाश हो, अतः शास्त्र सम्यक सम्यक पठनीय। जरूर। समझे या नहीं समझे? पठनीय। गुरुदेव के समय में ऐसे हजारों अनपढ़ थे जिन्होंने पढ़ना लिखना ही सिर्फ इसलिए सीखा कि उन्हें ये जिज्ञासा थी कि गुरुदेव जो अर्थ कर रहे हैं शास्त्र में देख देख कर, शास्त्र में ये बात लिखी भी है या हमें गप मार रहे हैं। क्या समझे? इसलिए पढ़ना लिखना सीखा, और किस लिए नहीं। सम्यक पठनीय, समझो आप, है ना। पठन तो अपने जीवन से गायब ही हो चुका है। वो यूट्यूब पे सुन लो, वो कक्षाओं में सुन लो, वो सुनना ही हमारे लिए स्वाध्याय हो चुका है। सुनना अंग है, लेकिन सुनने के बाद वाचना भी है। वाचना माने पढ़ना। वाचने का दो अर्थ होते हैं, वाचना का अर्थ कहना भी होता है, बोलना भी होता है, और वाचना का अर्थ पढ़ना भी होता है। पढ़ना, स्वयं तुम पढ़ोगे नहीं, स्वयं खोजी बनोगे नहीं, स्वयं जुझारू होगे नहीं, स्वयं वस्तु स्वरूप को समझने की तुम्हें ललक होगी नहीं, तो तुम्हारा काम होगा नहीं। या तो तुम इतने बुद्धू होते त्रियंच जैसे, तो हम तुमसे ये बात नहीं कहते। जो 86 नंबर तक की गाथा को पढ़कर आ गए ना, उनके लिए कह रहे पठनीय। क्या? समझे या नहीं समझे? ये जो पढ़े लिखे बराबर। हैं, ये तर्क करते हैं, जो तर्क करते हैं, जो कुतर्क करते हैं, जो कहते हैं नहीं आप सही हैं आप गलत हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं हमें तो उसका सुनना उसका नहीं सुनना, उसका समझना उसका नहीं समझना, उनसे कहते हैं पठनीय। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। जो बुद्धि ज्यादा चलाते हैं ना, उनसे क्या कहते हैं? पठनीय। पढ़ो, वस्तु स्वरूप को पढ़ो, बराबर। समझो, सम्यक शास्त्रों का अध्ययन करो। यदि तुम्हें अपने मोह का अभाव करना अर्थात अपनी मान्यता का सुधार करना है। पहला लक्षण मोह का क्या है? विपरीत मान्यता। यदि तुम्हें अपनी मान्यता का सुधार करना है तो क्या करो? स्वाध्याय करो। यदि तुम्हारे को कर्ता बुद्धि मिटानी है, मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, तो क्या करो? स्वाध्याय स्वाध्याय। करो। और यदि तुम्हारे को अपने चित्त से क्या मिटाना है? राग द्वेष मिटाना है, स्वाध्याय इष्ट करो। अनिष्ट कल्पना का अभाव करना है, तो क्या करो? स्वाध्याय सम्यक करो। पठनीय, शास्त्र सम्यक पठनीय, स्वाध्याय करो। समझ में ये बात नहीं समझ में? स्वाध्याय करो, ऐसा कहते हैं। अब इसकी जो टीका है, इसका जो भाव है, वह समय हुआ हम कल समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे।
तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धिभ्य। जय जिनेन्द्र सभी की। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी मां वंदना शत बार। नव